मंगल जी आप कुछ करके देख लीजिए, अगर होता है तो इट्स ओके, आई एम श्योर आप कर लेंगे। मंगल ऑफिस में होती है तो उसका बॉस उसके पास आता है और कहता है कि अब से वह केवल कैटरिंग का काम ही नहीं बल्कि अकाउंट्स का काम भी संभालेगी। आप कल से टिफिन के साथ साथ हमारा अकाउंट भी करें। ट्रस्ट मी मंगल जी, यू कैन डू इट। ये सुनकर मंगल हैरान हो जाती है और कहती है, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे समझाऊं सर को कि मैं ये काम नहीं कर सकती, और वो भी सर के पापा के साथ। इस पर मंगल का बॉस उसे भरोसा दिलाते हुए कहता है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये कर लोगी। अब से तुम अकाउंटेंट का काम भी संभालोगी। मंगल जी आप कुछ करके देख लीजिए, अगर होता है तो इट्स ओके, आई एम श्योर आप कर लेंगे। मंगल इज क्वाइट, आपने कोई चिंतु परंतु। आपने कोई किंतु परंतु नहीं किया तो मैं हाँ कहूँ। तभी कहानी में ट्विस्ट आता है जब वहां आदित्य और सौम्या आ जाते हैं। ये देखकर मंगल का बॉस उनसे कहता है, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए। फिर वह उन्हें बताता है कि मंगल अब से ऑफिस की अकाउंटेंट भी होगी। ये सुनकर आदित्य और सौम्या चौंक जाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सक्सेना, आपकी वाइफ तो छा गई ऑफिस में। अच्छा, घर में, ऑफिस में, हर जगह चाहिए। वहीं मंगल इस नई जिम्मेदारी को लेकर थोड़ी परेशान होती है, लेकिन उसका बॉस उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे आत्मविश्वास दिलाता है कि वह ये काम जरूर कर पाएगी। आई एम श्योर आप कर लेंगे। उधर जब मंगल के बॉस की असिस्टेंट उसे कॉल करती है तो मंगल उसे बताती है कि वह कल से ऑफिस आना शुरू करेगी। ये सुनकर असिस्टेंट भी खुश हो जाती है। हाय मंगल, प्लीज आप जल्दी से कह दीजिए कि आपने जॉब ज्वाइन करने के लिए देख लिया, प्लीज प्लीज। हाँ ईशा जी, वो मैं कल से ऑफिस आऊंगी। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आपने तो हम सबको खुश कर दिया। वेलकम ऑन बोर्ड। वेल, अब इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी और आगे क्या नया मोड़ आएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ना आपसे खाना पूछा, ना पानी पूछा, क्या चल क्या रहा है इस घर में, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो घर तोड़ने वालों में से नहीं, घर जोड़ने वालों में से। वो इस घर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए इनफैक्ट। उसकी बहू घर तोड़ने और बिखरने में एक्सपर्ट हो। सासू कैसे लगे? पहले भी मेरी नजर में शून्य था, आज भी शून्य। सीरियल सुमन इंदौरी में आया शौकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां तीरथ के घर वापस आने पर मचा हंगामा। इस घर के सारे लोग हैं कहाँ? वहाँ किसी को आपकी परवाह ही नहीं है। जी हाँ, सीरियल सुमन इंदौरी में आया दिलचस्प मोड़, जहां तीरथ की मां की तबीयत बिगड़ गई है और जब तीरथ घर लौटता है तो अपनी मां की हालत देखकर भावुक हो जाता है। वह अपनी मां को पानी देता है और कहता है कि इस घर में उनकी किसी ने दवाई पूछी, न खाना पूछा, न पानी पूछा। किसी को चिंता ही नहीं है। कर क्या रहे हैं? क्या चल क्या रहा है इस घर में, मुझे समझ नहीं आ रहा। तू है ना, तू है तो किसी की क्या जरूरत है? इसी दौरान चंद्रकांत जी आते हैं और तीरथ पर ताना मारते हुए कहते हैं, जिस घर की बहू ऐसी मिले उस घर का क्या हाल होगा। ये सुनकर तीरथ खड़ा हो जाता है। को हो क्या गया है? खैर छोड़िए, अभी कैसा लग रहा है आपको? इस सास की बहू घर बिखेरने और तोड़ने में एक्सपर्ट हो, सास को कैसे लगे? कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब तीरथ अपने पिता चंद्रकांत जी को समझाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि वह सुमन की वजह से सोशल मीडिया पर कितना पॉपुलर हुआ है। वो घर तोड़ने वालों में से नहीं, घर जोड़ने वालों में से। वो इस घर के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए इनफैक्ट अच्छी है। देखिए, ये देखिए।
जब से सुमन जी मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ में कितना ऐसा है, फॉलोअर्स कितने बढ़ के रखा पर अब वो देखिए उस दिन का वीडियो, सुमन जी की वजह से आज मैं हीरो बन चुका, पूरे सलाम। लेकिन चंद्रकांत जी तीरथ को जवाब देते हैं, तू मेरे लिए कल भी शून्य था और आज भी शून्य है। पहले भी मेरी नजर में शून्य था, आज भी शून्य है। चंद्रकांत जी तीरथ को चेतावनी देते हैं, तू तो इस घर में आ गया, लेकिन सुमन की इस घर में वापसी कभी नहीं होगी, यह मेरी चेतावनी है। ये सुनकर तीरथ हैरान रह जाता है। और सुन, तू घर लौट के आया है, अच्छी बात है। जा तू। इस घर को खत्म किया। अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या सुमन की घर वापसी संभव हो पाएगी या कहानी लेगी कोई और बड़ा मोड़? पूछकर अट्ठे आई है, किससे बोलकर आई है अट्ठे तू? क्यों आई हो? जवाब दे। सीरियल दुर्गा में आया शॉकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां पानी बाई ने दुर्गा को धक्का मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाला। अट्ठे क्यों आई हो? जवाब दे। कहीं करना चाहती है तू? हाँ? कहीं करना चाहती है? किससे मिलने आई हो? किससे पूछ कर आई हो? किसने कहीं बोला है? तूने किसी से कुछ बोला है? शर्म मारे को है, सड़ा देख। दुर्गा, जी हाँ, सीरियल दुर्गा में एक और बड़ा ड्रामा देखने को मिला, जहां एक तरफ दुर्गा अनुराग से मिलने अस्पताल जाती है और वहां प्रसाद लेकर आती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पानी बाई अस्पताल पहुंच जाती है और दुर्गा को देखकर होती है नाराज, और फिर पानी बाई धक्का मारकर उसे अपमानित करती है। अट्ठे क्यों आई हो? जवाब दे। कहीं करना चाहती है तू? हाँ? कहीं करना चाहती है? किससे मिलने आई हो? किससे पूछ कर आई हो? किसने कहीं बोला है? तूने किसी से कुछ बोला है? शर्म मारे को है, सड़ा देख। दुर्गा, इस दौरान जो भी बीच में आता है तो पानी बाई उसे भी डांटकर हटा देती है। शर्म मारे को है, सड़ा देख। दुर्गा, पानी बाई हॉस्पिटल है, क्या कर रही है आप? वही कहानी में आता है ट्विस्ट, जब पानी बाई का गुस्सा दुर्गा पर फूट पड़ता है, दुर्गा के हंट में प्रसाद देखकर। प्रसाद लेकर आई है कुंवर सा खातिर। थारे को क्या लगता है थारे सर्वनाशी के हाथों से मैं प्रसाद कुंवर सा तक पहुंचने दूंगी? चल निकल अट्ठे से, चल। हालांकि दुर्गा भी पनबाई को जवाब देने से पीछे नहीं हटती। आपको मेरी जितनी बेइज्जती करनी है कर लीजिए पानी पानी। वेल, अब देखना ये होगा कि इस तगड़े मोड़ के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी और दुर्गा और पानी बाई के बीच का ये टकराव क्या नया मोड़ लेगा। कैसी माँ है आप? अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी छीन रही है आप। तो ये चाहती है ना कि मैं अपनी जुबान से उसका नाम ना लूं? निकलो यहाँ से। प्लीज आप जाओ यहाँ से और उनको क्या? मैं जाऊँ यहाँ से? सीरियल परिणति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां नीति का गुस्सा गुरप्रीत पर फूटा। और आपने क्या किया मेरे साथ? इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ। आप माँ कहलाने के लायक ही नहीं है। जी हाँ, सीरियल परिणति में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है, जहां नीति का गुस्सा गुरप्रीत पर फूटता है, जब गुरप्रीत नीति से पूछती है कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैंने क्या किया?
तुम तो मेरी बेटी समान हो। नीति, मैंने किया क्या है? क्या किया है? मेरी लाइफ बर्बाद कर रही है आप और पूछ रही है कि मैंने क्या किया है? इस पर नीति गुस्से में जवाब देती है, तुम मेरी माँ कहलाने लायक नहीं हो। मेरी हल्दी और मेहंदी में जो भी रुकावटें आए उनकी जिम्मेदार तुम हो। तो मम्मी जी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब मेरी तो क्या, किसी की भी माँ कहलाने के लायक नहीं है। तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह से माँ सुनने का। तो जैसी बेटी तो रब किसी को ना दे। मुझे तो तरस आता है सुखविंदर की। चुप रहिए। ने मेरी हल्दी, मेहंदी, संगीत सब कुछ बर्बाद कर दिया और मुझसे पूछ रही है कि क्या किया है मैंने? मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। जरूर तुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी में मैं जी रही थी पहले, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल गया। पता चल गया मुझे कि मेरी लाइफ में जो भी ये प्रॉब्लम चल रही है ना। इसके बाद माँ बेटी के बीच जोरदार तकरार होती है। मुझे तो तरस आता है सुखविंदर की। चुप कीजिए। हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के साथ अपनी बराबरी करने की? मुझे किसी के साथ कोई बराबरी करने की जरूरत नहीं है। और तू भी अपनी बराबरी मेरी परी के साथ तो करी मत। ना तो तू मेरी बेटी कभी थी और ना कभी बन सकती है। कि पार्वती तेरी दोस्त कैसे बन गई? कहाँ तू और कहाँ वो? धरती और आसमान कभी एक नहीं हो सकते। जाइए बस, इनफ नाउ। अच्छा होगा अपनी जुबान को लगाम लगा लीजिए, वरना मैं आपकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। सच बोल रही हूँ। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब नीति गुरप्रीत के सामान को घर से बाहर निकलवाने लगती है। तभी बबली बीच में आती है और नीति को ऐसा करने से मना करती है। मैं तेरी भी नहीं। वैसे भी तेरी ये बड़ी माँ तो मुझे बेटी मानती नहीं, तो किस हक से तू मुझे दी बोल रही है? प्लीज अपने राज को भूलिए ना। हमारे घर से हमारा सामान ना निकालिए। मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। लेकिन नीति पर बबली की किसी बात का असर नहीं होता। नीति गुस्से में गुरप्रीत और बबली का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। निकलिए यहाँ से। निकलिए यहाँ से। वेल, अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या गुरप्रीत और नीति के रिश्ते में दरार और गहरी होगी या कहानी लेगी एक नया रुख? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया धमाकेदार मोड़, जहां मंगल के ऑफिस के पहले दिन ने मचा हंगामा। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी, तुम्हारे बंदे भी नमस्ते नहीं, हाय, हेलो, ऐसे बोलो। जी हाँ, जैसे ही मंगल पहले दिन ऑफिस पहुंचती है, गेट पर कदम रखते ही सबसे पहले पैर छूकर शुभ शुरुआत करती है। तभी वहाँ का प्यून उनसे उनका सामान देने के लिए कहता है। इस पर मंगल झिझकते हुए कहती है, आप तो मुझसे उम्र में बड़े हैं, जिससे वहाँ मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं। नमस्ते काका, काका आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, आप मुझे मंगल क्या? तभी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मंगल ऑफिस में गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेती है और सभी को नमस्ते करती है और आगे बढ़ती है। तभी वहां सौम्य और आदित्य की एंट्री होती है और मंगल को ऐसा करते देख वे दोनों सन्न रह जाते हैं। सौम्य गुस्से से मंगल पर बरसते हुए कहती है, मंगल, ये एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस है, यहाँ नमस्ते नहीं हेलो कहा जाता है। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी, तुम्हारे बंदे भी नमस्ते नहीं, हाय, हेलो, ऐसे बोलो।
लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब सौम्य का बॉस सामने आकर मंगल का सपोर्ट करता है और कहता है जब कोई इस ऑफिस में नई शुरुआत कर रहा है तो हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए और आज से हम सभी हेलो की जगह नमस्ते कहेंगे। ये सुनकर सौम्या के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी का मिश्रण साफ झलकता है। मतलब सुबह होते ही आए हैं, कम से कम किसी दिन अच्छी शुरुआत, तो क्यों ना हम इस अच्छी शुरुआत में उसके साथ तो राइट सबने खरीदाया। यस सर। इसके बाद बॉस अपनी असिस्टेंट को आदेश देते हैं कि मंगल को उसकी डेस्क तक ले जाएं। मंगल जैसे ही अपनी नई डेस्क पर पहुंचती है आदित्य की हैरानी और बढ़ जाती है। वहीं सौम्या गुस्से में आकर मंगल के खिलाफ साजिश रचने की तैयारी करती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस धमाकेदार मोड़ के बाद कहानी में कौन सा नया तूफान आएगा।